हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 10th क्लास मैट्रिक एग्ज़ाम के सोशल साइंस सब्जेक्ट के एक महत्वपूर्ण मॉडल सेट को। और ये मॉडल सेट जो आने वाले एग्ज़ाम है 2022 में, उसके लिए काफ़ी वीवीआई और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपका जो बोर्ड में है वो क्वेश्चन इससे छूटे नहीं। और ये हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसी तरह हूबहू आपको मिल जाए बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये एक मॉडल सेट है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो ये की थी बाइबिल की। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपको चीन में। आगे देखते हैं, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा, एंड्रीन। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व की संकेंद्रण बढ़ गया है? तो ये आर्सेनिक हो जाएगा इसका आंसर, आर्सेनिक का बढ़ गया है। संविधान की धारा 21, तो यहाँ पे अनुच्छेद नहीं है, धारा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। धारा 21 का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपको वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ये हो जाएगा 7%। तो 7 दशमलव कुछ है, लेकिन आप मोटा मोटी राउंड फिगर में आपको 7 ही मानना है इसको। अगला प्रश्न देखिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ये कहाँ पे होगा जो कि सबसे ज़्यादा, जहाँ पे धूप होगा? तो राजस्थान में धूप सबसे ज़्यादा पड़ता है, इसलिए वहाँ पे मरुस्थलीकरण भी बहुत ज़्यादा हो गया है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो सौर ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? धूप चाहिए। तो ये राजस्थान हो जाएगा आपको। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके हिसाब से राजस्थान सबसे ज़्यादा है, तो राजस्थान रहेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग हो गया आपको खिलौना उद्योग। आगे देखिए, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में जो है कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो ये हो जाएगा आपको 5। बिहार की सीमा से बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई आपको बताना है। ये हो जाएगा ए नंबर, इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपको। आगे देखिए, तल चिन्हित तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। 17वां प्रश्न देखिए, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1975 ईस्वी में। 18वां प्रश्न है, भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया था? कहाँ खोला गया था? ये गोवा में खोला गया था छापाखाना, पुर्तगालियों के द्वारा। तंबाकू की खेती भी पहले पुर्तगालियों ने शुरू की थी भारत में। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ये कहलाता है नारीवादी। क्या कहलाता है? नारीवादी। अच्छा, 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्या है कुपरिणाम इसका? अलगाववाद। इसका आंसर हो जाएगा अलगाववाद। आगे देखिए, कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपको सिक्किम राज्य में।
22वां प्रश्न देखिए, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? किस में किया जाता है? एल्युमिनियम उद्योग में। अगला प्रश्न है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? कौन सा है? तो मुद्रा। विनिमय का, एक्सचेंज का वो सबसे बड़ा माध्यम क्या है? मुद्रा है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, पूर्वी बिहार और पश्चिमी बिहार। तो बाढ़ जो सबसे ज़्यादा आता है तो वो आपको उत्तर पूर्व साइड में ज़्यादा आता है। जैसे आपको हो गया सहरसा हो गया और अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, इस साइड में ज़्यादा आता है। लेकिन उत्तरी बिहार में जैसे आपको हो गया, अभी बीच में आया था आपको पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इधर भी बाढ़ आता है। तो ज़्यादा लेकिन यहाँ पे आता है पूर्वी बिहार में, और अगर इसमें भी आता है आपको उत्तरी बिहार में आता है। उत्तरी बिहार का जो नेपाल से जो नदियाँ निकलती है वो आपको पश्चिमी चंपारण से लेके किशनगंज तक, तो बाढ़ तो हर जगह आता है, लेकिन ज़्यादा जो है निचला इलाका होने की वजह से पूर्वी बिहार में ज़्यादा आता है। क्योंकि यहाँ पे जो है पूर्वी बिहार में एक नदी है, कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो इस वजह से इसमें आंसर, इसके हिसाब से आंसर यही होगा, सबसे ज़्यादा जो है यहीं पे आता है। अगर पूर्वी बिहार नहीं रहे तो उत्तरी बिहार है, तो उत्तरी बिहार में मार देना है। ठीक है, ठीक। आगे देखिए, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? वो आपको हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है? 1 नंबर हो जाए, ए नंबर। ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यहाँ सभी धर्मों को रहने की और अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। आर्टिकल जो 25 है उसमें कहा गया है, जो जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म को अपने तरीके से फॉलो करे, उसमें कोई किसी को ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 में। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ये किस लिए जाना जाता है? क्योंकि देश में आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बिहार में जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। अगला देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए 31वां नंबर, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? किसे माना जाता है लोकतंत्र का प्राण? तो ये हो गया आपको, इनमें सभी हो जाए, ये सॉरी, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। आगे देखिए 32वां नंबर है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ये किस पे लागू होता है? आपको सांसदों और विधायकों पर। आगे देखिए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1999 में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कृषि क्षेत्र। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है? वो देश विकसित कहलाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की प्रगति व्यक्ति
आय सर्वाधिक है, तो बिहार में पूछ रहा है अगर, तो बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा है, तो वो आपको हो जाएगा पटना में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उद्योग और सबसे ज़्यादा जो रोजगार है वहीं पे है। और सबसे कम अगर पूछ ले तो वो किशनगंज है, अररिया है, ये सब है आपको। आगे देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो ये तो आसान है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ कब हुआ था, 1969 ईस्वी में। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ये देखिए, सॉरी ये तो इसका हो गया। ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपको कोयला भी है, विद्युत भी है, पेट्रोलियम भी है, ये सब हो जाएगा, इनमें सभी जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आगे देखिए 40वां नंबर, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है आपको, सैमसंग हो गया, फोर्ड मोटर हो गया, कोका कोला हो गया, ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपको 15 मार्च को। 42वां प्रश्न देखते हैं, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो ये कहाँ कर सकता है, राज्य आयोग में कर सकता है ये। 43वां प्रश्न देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना जो है ये प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अधिकेंद्र। अगला प्रश्न देखिए 45वां नंबर, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है ये किन देशों के बीच हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच। 46वां क्वेश्चन देखिए, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है, सब हो जाएगा इनमें से। अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 48वां प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में के दौरान मिली थी, तो ये मिली थी बारदोली में, महिलाओं के द्वारा दिया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, रबी फसल कौन सा है, गेहूं हो जाएगा रबी फसल, बाकी ज्वार, धान, जूट ये सब खरीफ में आएगा। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1907 में। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, पटना हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है, तो ये दरभंगा जिला में है कुशेश्वर स्थान। कुशेश्वर स्थान जो है ये आपको, हाँ दरभंगा में ही हो गई, दरभंगा ही सही है। अगला प्रश्न है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, किसने किया था वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार, तो ये जेम्स वाट ने किया था। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था 1854 ईस्वी में। 55वां प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो ये हुई थी नवंबर 1917 में। मार्टिन लूथर कौन थे, तो ये थे धर्म सुधारक। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 10.86%। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन सा है, चंडीगढ़ हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो बांग्लादेश जो है
ये हुआ था आपको 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसके नगर निगम के ये जो हैं प्रधान जो हैं उसको कहा जाता है महापौर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? ये हो गया जिनेवा में है इसका, WTO बोलते हैं इसको। और 62वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो ये है 1995। अगला प्रश्न है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1993 में। बिहार का संपन्न है, बिहार किस में संपन्न है? तो कृषि में संपन्न है बिहार। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पाद राज्य है, कौन होगा? झारखंड होगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादन उद्योग है, कौन सा है? भारतीय लौह और इस्पात कंपनी IISCO। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, किससे संबंधित है ये? तो सड़क मार्ग से संबंधित है। गंडक परियोजना है, कहाँ पे है गंडक परियोजना? तो ये हो जाएगा वाल्मीकि नगर में। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। अगला प्रश्न है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, क्या है ये? उड़ीसा में है यहाँ राउरकेला। अगला प्रश्न है, और ये किसके सहयोग से बना था राउरकेला जो है? ये जर्मनी के सहयोग से बना था। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो ये हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। अगला प्रश्न देखिए 73वां नंबर, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका जो होता है मौसम विज्ञान के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है 74वां नंबर, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो इसका हो जाएगा देहरादून। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? तो कौन सा वित्तीय वर्ष है? वो हो जाएगा आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? तो ये हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर में है कांटी। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो ये है जमालपुर में। अगला प्रश्न देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का जो प्रमुख कारण है वो समुद्र में भूकंप आना है, ये सुनामी का प्रमुख कारण है। सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ क्या होगा? प्राकृतिक आपदा होगा ये। तो ये था दोस्तों आज का मेरा वीडियो, और ये था बिहार बोर्ड जो 10th क्लास है उसके सोशल साइंस का ये मॉडल सेट था। ये सेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइए, क्या मैं आगे इसको कंटिन्यू करूं? और अगर आप चाहते हैं कि मैं सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट का एक मास्टर वीडियो लेके आऊँ जिसमें एक ही वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूं, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं वो करा दूंगा आपको। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।